तुम ना अभी कुछ मिस्टेक्स डेली कर रहे हो जो कि तुम्हारे लुक्स को डे बाय डे तबाह कर रही है एंड तुम्हें डे टू डे अंकल बना रही है। एंड अगर तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करते तो फिर तुम हमेशा के लिए एवरेज लुकिंग ही दिखोगे। जितना भी तुम लुक मैक्सिंग एक्सरसाइजेस कर लो, लुक मैक्सिंग टिप्स ट्राई कर लो, लेकिन तुम हमेशा के लिए एवरेज लुकिंग ही दिखने वाले हो। सो सबसे पहला मिस्टेक जो कि हर कोई करता है एंड देयर इज एन हाई चांस कि ये मिस्टेक अभी तुम भी कर रहे हो, वो है बैड टीथ अलाइनमेंट। तुम्हारा टीथ का अलाइनमेंट में भी अभी कुछ इस तरीके का है। ये जो तुम्हारा अपर टीथ है ना एंड ये जो तुम्हारा लोअर टीथ है ना, मे भी तुम्हारा अभी कैसा है कि तुम ये जो लोअर टीथ है इसे थोड़ा सा पीछे रखते हो, कुछ इस तरीके से तुम अपने टीथ को रखते हो एंड तुम अपने ये जो मैसेटर मसल है इसे फ्लेक्स करते हो सोचकर कि ये जॉ लाइन है। सो अगर तुम अभी ये कर रहे हो तो फिर तुम्हें इसे करना बंद करना होगा, क्योंकि ऐसे तुम्हारे टीथ को रखने से क्या होता है कि ये जो तुम्हारा ये लोअर जॉ है ना, ये मैंडिबल, ये तुम्हारे अपर जॉ को फॉलो नहीं कर पाता एंड ये हमेशा के लिए रिसेस्ड ही रहेगा एंड ये ग्रो नहीं करेगा। सो तुम्हें अपने टीथ को बराबरी तरीके से रखना है, कुछ इस तरीके से। ये देखो, ऐसा करने से तुम्हारा ये जॉ का जो लुक्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छा दिखता है एंड तुम्हारा ये जो गोनेल एंगल है ये भी थोड़ा सा अच्छा दिखता है एंड ये जो तुम्हारा लोअर जॉ मैंडिबल है ना, ये तुम्हारी अपर जॉ मैक्सिला को फॉलो कर पाता है एंड इसकी वजह से ये रिसेस नहीं रहता एंड ये दोनों तुम्हारा अपर जॉ एंड लोअर जॉ इक्वली ग्रो करते रहते हैं एंड इससे तुम्हारा फेशियल हार्मनी इंप्रूव होता है, तुम्हारा जॉ इंप्रूव होता है, तुम्हारा बोन का डेंसिटी अच्छा दिखता है, इन ओवरऑल तुम्हारा फेस अच्छा दिखता है। सो इस मिस्टेक को तुम अवॉइड करो एंड अपने टीथ को इक्वली अलाइन करके रखो। ये मैंने काफी बार अपने वीडियोस में कह कर रखा है, लेकिन मैं इसे फिर से कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हो कि ऐसे करके अपने टीथ को अलाइन करने में, लेकिन तुम क्या करो कि जितना टाइम तुम कर सकते हो ऐसे अलाइन, उतना टाइम तक तुम करने की कोशिश करो डेली एंड इसे डेली करने से क्या होगा, तुम्हें हैबिट बन जाएगा अपने टीथ को ऐसे रखने का। एंड दूसरा काफी बुरा मिस्टेक जो कि हर कोई करता है एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी तुम भी कर रहे हो एंड मैं भी कुछ दिनों पहले तक ये मिस्टेक को कर रहा था एंड वो मिस्टेक है ओनली डूइंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एंड नॉट डूइंग कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, ये तुम अगर नहीं करते ना तो फिर भाई ये काफी बड़ी भूल है तुम्हारी, ये काफी ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ जिम जाते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं एंड हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करते। हम लोग ये सोचते हैं कि कार्डियो तो भाई बुढ़े लोग करते हैं, बुढ़े लोग वॉकिंग करते हैं, वो कौन करेगा, उससे तो मसल भी बिल्ड नहीं होगा। लेकिन कार्डियो वाला एक्सरसाइज करने से तुम्हारा क्या होता है कि हार्ट का हेल्थ, तुम्हारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा रहता है एंड जब तुम कार्डियो वर्कआउट नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, रनिंग नहीं करते तो फिर तुम्हारा हार्ट का हेल्थ अच्छा नहीं रहता एंड लुक मैक्सिंग करने के लिए तुम्हारा हार्ट का हेल्थ अच्छा होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम्हारा हार्ट का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो फिर तुम्हारा शरीर में ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचेगा, तुम्हारा फेस तक न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं पहुंचेगा, तुम्हारा बोन्स में न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं पहुंचेगा एंड तुम्हारा फेस इंप्रूव नहीं होगा, तुम्हारा बोन का डेंसिटी इंप्रूव नहीं होगा, तुम्हारा बोन ग्रो नहीं करेगा, तुम्हारा हाइट ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा ब्लड को पंप करने का काम किसका है? तुम्हारे हार्ट का है। सो अगर वो अच्छे से तुम्हारे ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा तो फिर तुम्हारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचेगा, तुम काफी ज्यादा अनहेल्दी बन जाओगे एंड अनहेल्दी होने का मतलब है कि तुम अगली दिखोगे। सो इस मिस्टेक को भी भाई जितना हो सके अवॉइड करो। तुम मिनिमम दिन का 1 घंटा तो वॉकिंग करो। सो थर्ड लुक मैक्सिंग मिस्टेक ये है कि तुम अपने लुक्स के साथ कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने तुम्हें ये कह दिया कि भाई लुक मैक्सिंग करने के लिए तुम्हें क्लीन शेव करना होगा, अगर तुम्हारा फुल बियर्ड आता है तो फिर रखो, वरना तुम क्लीन शेव करो। अगर किसी ने तुम्हें ये कह दिया तो फिर तुम क्लीन शेव कर लोगे एंड तुम कभी मुस्टाच ग्रो ही नहीं करोगे, तुम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे, तुम हमेशा के लिए अपने फेस को क्लीन शेव ही करोगे। सो ऐसा तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना है। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मुझे क्या नोटिस हुआ कि मेरा जो ये मिड फेस है ना ये काफी ज्यादा लंबा है एंड इसे हाइड करने के लिए मैं मुस्टाच ग्रो कर रहा हूँ। अभी ये मैं एक्सपेरिमेंट की तौर पर कर रहा हूँ। सो तुम भी क्या करो कि तुम मुस्टाच डिफरेंट ट्राई कर सकते हो, तुम अपने आईब्रो के शेप के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तुम अपने हेयर स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो एक्सपेरिमेंट करने से कभी भी मत डरो, क्योंकि कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि तुम कौन से हेयर स्टाइल में अच्छे दिखोगे, तुम्हारे ऊपर कौन सा बियर्ड अच्छा दिखेगा, तो तुम्हारे फेस की हार्मोनी का कौन सा आई शेप सूट करेगा। क्योंकि जो फेस का हार्मोनी होता है ना वो एकदम कॉम्प्लेक्स चीज है, तुम्हें एक्सपेरिमेंट कर करके ही पता चलेगा कि तुम्हारे फेस पर क्या अच्छा दिखता है। सो एक्सपेरिमेंट करने से कभी भी मत डरो एंड एक्सपेरिमेंट करो। सो फोर्थ मिस्टेक, तुम्हें ये चीज अच्छे से नहीं पता है कि तुम जब तक अपने हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक तुम्हारा लुक्स भी इम्प्रूव नहीं होगा। तुम जितना भी ट्राई कर लो, लुक मैक्सिंग वाले टिप्स ट्राई कर लो, तुम थंब पुलिंग ट्राई कर लो, तुम म्यूविंग ट्राई कर लो, तुम चिंटक्स एक्सरसाइज ट्राई कर लो, लेकिन जब तक तुम ना अपने हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने डाइट को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने स्लीप को इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा लुक्स इम्प्रूव ही नहीं होगा। तो तुम अगली ही दिखने वाले हो, तुम एकदम अनहेल्दी दिखोगे। अनहेल्दी दिखने से मतलब है तुम अगली दिखोगे। सो लुक मैक्सिंग करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने हेल्थ को फिक्स करने की कोशिश करना है। तुम्हें जितना हो सके अपना डाइट को अच्छा करना है, तुम्हें जितना हो सके अपने स्लीप को अच्छा करना है, तुम्हें जितना हो सके अपने ओवरऑल
बॉडी के हेल्थ को अच्छा करना है। सो जितना हेल्दी तुम बनोगे उतना ही अट्रैक्टिव तुम दिखोगे। सो फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक है टेकिंग टू मच स्ट्रेस। अगर तुम स्ट्रेस काफी ज्यादा लेती हो अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने एग्जाम से रिलेटेड, अपने स्कूल से रिलेटेड, तो फिर मेरे भाई तुम्हारा लुक्स डेली डिस्ट्रॉय ही होने वाला है। क्योंकि अगर तुम ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हो ना, बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है एंड तुम्हारा बॉडी अनहेल्दी हो जाता है। एंड तुम्हें पता है कि अनहेल्दी होने का मतलब ये है कि तुम अगली दिखोगे। एंड स्ट्रेस लेने की वजह से जो कोर्टिसोल बढ़ता है ना, उसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी रैपिडली डाउन चला जाता है। एंड टेस्टोस्टेरोन डाउन जाने के कारण तुम्हारा मसल मास कम हो जाता है, तुम्हारा बोन डेंसिटी कम हो जाता है, तुम्हारा बोन अच्छे से ग्रो नहीं करता एंड उसकी वजह से तुम अगली दिखते हो एंड उसकी वजह से तुम हमेशा के लिए एवरेज लुकिंग दिखते हो। सो मेरे भाई तुम्हें कम स्ट्रेस लेना होगा, तुम्हें अपने स्ट्रेस को फिक्स करना होगा। सो अपने स्ट्रेस को फिक्स करने के लिए तुम दो चीज कर सकते हो। एक तो है मेडिटेशन, मेडिटेशन करने से भी तुम्हारा स्ट्रेस फिक्स होगा। एंड दूसरा है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने से भी तुम्हारा मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा अच्छा रहेगा एंड तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। सो अपने स्ट्रेस को भी जल्दी से जल्दी फिक्स करने की कोशिश करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।